Good evening, friends. Uh, Please join for this session, 8:30. Thank you for joining. We will wait for some more time to let other students join. Thank you. Good evening, friends, students. So let's start our third episode of lecture series, Marketing Management. This is from class 12, Business Studies subject. Okay. सो अभी तक जो हमने पढ़ा वो मार्केटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होता है एंड 4P ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। ये चार चीज़ें हमने पढ़ी जिसको कि हम अगले लेक्चर में बहुत ही मतलब डिटेल में, माइन्यूट डिटेल्स जो होते हैं उसमें जाएंगे विथ एग्जांपल्स। सेकेंडली जो हमारा सेकेंड एपिसोड था उसमें हमने मार्केटिंग के कुछ टर्म्स पढ़े, ठीक है, लाइक व्हाट इज मार्केट, देन योर एक्सचेंज मैकेनिज्म, देन आपके मार्केट ऑफरिंग, वैल्यू फॉर मनी, these kind of terms which can be which can come in exam in terms of definition or side write short notes on a particular topic. Today it's a very interesting दो टॉपिक है जिसको कि मैंने मतलब सेलेक्ट किया है and they are very interesting topic. And first one is your function of marketing. Okay. And second thing is all about marketing mix. तो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इसको हम स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है. आई विल शेयर वन पिक्चर, इट्स फ्रॉम बुक. ओके, तो दैट विल गिव यू आइडिया और कि हम मतलब क्या पढ़ाने जा रहे हैं और साथ में आप रेफर भी कर सकते हैं. It is available everywhere. It is available on internet. It is available in class 12 NCERT book or any other reference book from other publication. Okay, so let's share the screen. ये आपको विजिबल है?
I think net space speed is good. I don't see any problem. Are you seeing problem? Can you unmute and say? Aman, can you unmute and say what is going wrong? Is this screen visible to you? Screen is visible. Shall I Your start? video is hanging too much, and your voice is also cracking in I am between connected to sometimes. Wi-Fi. I don't know why it is happening. Maybe आज थोड़ी बारिश हो गई तो तार वगैरह हिल गया क्या? आपका नेट लेकिन हो सकता है मेरा चलो भी मैं स्लो। स्टार्ट करता हूँ. Okay. Whenever ओके you ओके are blank for say 30 second or 40 second, then just stop me. Okay. Not through chat. You can directly call. Okay. Shall I start? Hello. यस यस Can you be a bit louder? Can you be a bit louder? यस ओके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मार्केटिंग फिलॉसफीज. ओके. मार्केटिंग फिलॉसफीज बोले या मार्केटिंग फंक्शंस किस तरह से मतलब चलती है. कंपनी कंपनी आज के डेट में या जब से मार्केटिंग स्टार्ट हुआ, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मार्केटिंग स्टार्ट हुआ, कंपनी स्टार्ट हुई, फैक्ट्रीज स्टार्ट हुई, प्रोडक्ट बनने शुरू हुए, तब से मतलब क्या फिलॉसफी रहा. तो पहला जैसे हम देख सकते हैं इसमें आपको डिफरेंट मार्केटिंग फिलॉसफीज हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग फिलॉसफी? मार्केटिंग फिलॉसफीज का सिंपल मतलब ये है कि कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या जो ऑर्गेनाइजेशन सर्विस दे रही है या प्रोडक्ट आपको ऑफर कर रही है, वो मार्केटिंग का प्लान किस तरीके से बना रही है, उसका बेस क्या है. दैट बेस इज फिलॉसफी. ओके. अब यहाँ पे जैसे ये आप देख सकते हैं, हमने लिखा ये प्रोडक्शन कंसेप्ट. ओके. नाउ इफ आई गो टू प्रोडक्शन कंसेप्ट, let's change this color better. Yeah, that's better. ना. प्रोडक्शन कंसेप्ट का मतलब ये है कि कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, उस प्रोडक्ट में उसको जो उसकी सोच है, जो उसके मैनेजमेंट की थिंकिंग है, और प्रोडक्ट ही ऐसा है, ठीक है, इसमें प्रोडक्ट की भी बात होती है कि प्रोडक्ट ही ऐसा है, उसकी मतलब प्राइसिंग भी इस तरह से है, उसके कंपटीटर ही इस तरह से हैं कि कंपनी का फोकस हो जाता है कि हम क्वांटिटी पे ध्यान दें. ओके. क्वांटिटी पे ध्यान देने का मतलब है कि हम प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट हम ज्यादा बनाएं. ओके. ज्यादा बनाने का मतलब ये है कि हम प्रोडक्शन ज्यादा करें. प्रोडक्ट की नीड या बोलें कि जो प्रोडक्ट का जो वांट हमने बताया कि उससे कुछ सेटिस्फाई होता है कस्टमर की नीड, ठीक है, और वैल्यू फॉर कस्टमर होता है, तो वहां पे कंपनी ये सोचती है इस फिलॉसफी में कि हम आपको प्रोडक्शन कंसेप्ट पे चलें. प्रोडक्शन कंसेप्ट मतलब वी कीप ऑन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट. लार्जर द क्वांटिटी, लार्जर विल बी द सेल एंड मैक्सिमम विल बी द प्रॉफिट. ये आपका हुआ प्रोडक्शन कंसेप्ट. ये मार्केटिंग की फिलॉसफी या मार्केटिंग का जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो रहा है इस फिलॉसफी के साथ
कि कंपनी जितना ज्यादा बनाएगी उतना ज्यादा वो बेच पाएगी और उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा। इसका आपको एग्जांपल हो सकता है एक सिंपल आपको सोप, बाथ सोप, ठीक है। बाथ सोप की अगर बात करें तो एवरीबडी राइट फ्रॉम अ मेट्रो सिटी टिल विलेज, कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो ही इज टेकिंग बाथ, ही इज टेकिंग बाथ ऑन रेगुलर बेसिस, ओके, ही इज टेकिंग बाथ ऑन रेगुलर बेसिस। सो उसको कोई ना कोई सोप चाहिए, ठीक है, उसको एक साबुन चाहिए जिससे कि वो मतलब अपने मतलब जो बात की जो प्रोसेस है उसको वो कंप्लीट कर सके, ठीक है। अपने बॉडी पे, अपने हेयर्स पे वो सोप का इस्तेमाल करता है, हाथ धोने में, पैर धोने में, ठीक है, बॉडी को साफ रखने में। तो वहां पे आपको ये एक ऐसी नीड है जो कि डेली बेसिस पे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यू टेक दिस ब्रश, टूथब्रश, एवरीबडी, मतलब किसी भी घर में आप चले जाओ आज के डेट में तो आपको टूथब्रश मिल जाएगा, ओके। उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट पे, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट है। प्रोडक्ट कंसेप्ट पे चले हैं तो यहाँ पे आपको जो फिलॉसफी है या जो मार्केटिंग का जो बेस है वो कंपनी का चेंज हो रहा है। नाउ दे आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे वो एग्जांपल आपके फर्स्ट लेक्चर से आ जाता है कि वॉशिंग मशीन कैसा हो, ठीक है, हमारे पास जो टेलीविजन है वो टेलीविजन कैसा हो, ठीक है? उसके बाद आपके जो मतलब फर्नीचर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको हैवी प्रोडक्ट आ रहे हैं। हैवी प्रोडक्ट मतलब जिनको कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड की बात करें, मोबाइल आप ले लो, ठीक है। तो मोबाइल में तो मतलब मोबाइल जो सेलिंग होती है दैट इज थ्रू फीचर्स, कितना रैम है, कितना बड़ा है उसका मतलब कैमरे की क्वालिटी क्या है, ठीक है, इंटरनल मेमोरी क्या है, ये फीचर्स की बात होती है। टेलीविजन में भाई मतलब रिमोट है नहीं है, एलईडी है, एलसीडी है। अब तो आपको एंड्रॉयड टीवी जो कि मतलब इंटरनेट से कनेक्ट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फीचर्स की बात हो रही है। एक आप टेलीविजन का आप एक सेटअप बॉक्स भी ले लो तो एच डी सेटअप बॉक्स, एच डी सेटअप बॉक्स, और अब आ गया आपका इंटरनेट बेस्ड सेटअप बॉक्स जिसमें कि आपके मतलब यूट्यूब वगैरह के जो चैनल्स हैं या और जो आपके आपको वीडियो एप्लीकेशंस हैं लाइक अमेजन प्राइम वीडियो या नेटफ्लिक्स हुआ जिसमें मूवीज वगैरह हैं, दैट यू कैन डायरेक्टली वॉच थ्रू योर यूजिंग योर वाईफाई एंड टेलीविजन। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कब होगा, जब आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी कंपटीटर की अपेक्षा ज्यादा सुपीरियर होगी, ओके, दैट इज द प्रोडक्ट कंसेप्ट। नाउ कमिंग टू सेल्स एंड सेलिंग कंसेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपको सेलिंग कंसेप्ट की बात हो रही है, ठीक है। सेलिंग कंसेप्ट मतलब कि आपका प्रोडक्ट है, रेडी है, उसके फीचर्स भी हैं, नाउ यू हैव टू सेल इट। सेल इट मतलब डायरेक्टली हिट द कस्टमर, कस्टमर को डेमो देना। आरओ इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर सेलिंग, ठीक है। आरओ इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर सेलिंग कि आपको प्रमोशन और सेलिंग वो एक साथ चलेगा। और फोकस कहाँ पे है, फोकस है आपको सेल्स वॉल्यूम पे। मतलब हर कंसेप्ट में आपको सेल्स वॉल्यूम पे होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको सेल्स कितना मिल रहा है, कितने कस्टमर हैं जिनको कि आप पोटेंशियल से कन्वर्ट करके
उसको एग्जिस्टिंग कस्टमर पे ला रहे हैं। प्रोडक्ट आपका ऑलरेडी मार्केट में है एंड नाउ यू आर पुशिंग योर प्रोडक्ट, प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट, सेलिंग योर प्रोडक्ट। ठीक है, बेचने पे, जो बेचने वाली जो चीज होती है ना, बेचने पे कंसेप्ट है। ओके, नाउ दिस फोर्थ वन इज मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका जो फोकस है वॉल्यूम पे नहीं होता है, क्वालिटी पे नहीं होता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है आपके प्रोडक्ट से नहीं, यहाँ पे आपका जो पूरा जो बोले कि इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स मार्केट इज कंपनी एक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड। ओके, और कस्टमर नीड की अगर बात करते हैं तो आपको बैंक है, बैंक इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जहाँ की आप पिछले 20 साल का अगर कंपेयर करें, ठीक है, और किसी भी बैंक का आप हिस्ट्री देखें, ऑल्दो आपको पुरानी वेबसाइट नहीं मिल पाएगी, लेकिन बैंक के जो मतलब कस्टमर नीड है, कस्टमर नीड क्या थी, भाई बार बार ब्रांच में क्यों जाए, तो एटीएम आया, एटीएम के बाद आया कि भाई इंटरनेट बैंकिंग आया, इंटरनेट बैंकिंग के बाद आया कि भाई मोबाइल बैंकिंग हो गई। नाउ इन प्रेजेंट डे आई पे माई बिल्स, रेंट, आपको छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस हैं दैट इज डायरेक्टली थ्रू दैट मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में फीचर्स हैं, फीचर्स क्या है, मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, मैं पैसे उसमें डाल सकता हूँ, मेरी सैलरी उसमें आ सकती है, उस सैलरी को मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, शेयर मार्केट में लगा सकता हूँ, आपको फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकता हूँ। एवरीथिंग इज इंक्लाइंड टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और कहीं पे भी मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, आप ये जूम ले लो, जूम मीटिंग जिसके थ्रू ये लेक्चर हो रहा है, अगर इसमें हिकअप्स आएंगे, ठीक है, हिकअप्स आएंगे, इंटरनेट की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होगा, तो हम जूम मीटिंग छोड़ के किसी अल्टरनेट की तलाश करेंगे जहाँ की हमारी नीड पूरी होती है। तो यहाँ पे कंपनी का जो कंसेप्ट है वो हो जाता है आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट से हटके, सेलिंग कंसेप्ट से हटके, ठीक है, प्रोडक्शन कंसेप्ट से हटके आपको मार्केटिंग कंसेप्ट पे आना। ठीक है, नाउ फिफ्थ कैटेगरी ऑफ फिलॉसफी कह लें या मार्केटिंग का जो बेस है, दैट इज अबाउट सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। अब यहाँ पे आपने जो प्रॉफिट कमानी है कंपनी को, वो दो दो एम रख के आपको चलना है। पहली चीज आपको कस्टमर नीड, दूसरा सोसाइटीज वेल बीइंग। ठीक है, सोसाइटी का भी आपको सोच के चलना है, और इसका आपको बेस्ट एग्जांपल कहाँ मिलता है, कार्स में, ठीक है, बाइक्स में। आपने गवर्नमेंट का, किसी भी मतलब गवर्नमेंट का आपको जो मोटर कार वगैरह से रिलेटेड जो आपका एक्ट है, जो आपका लॉ है, वो लॉ ये बोलता है कि पहले तो आपको ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा के चलना है कि आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी से किसी को एक्सीडेंट होता है तो यू विल गेट थर्ड पार्टी, वो आपका इंश्योरेंस, दैट इज फाइनेंशियल सर्विसेज का पार्ट हो गया। कार की बात करें तो पॉल्यूशन की बात होती है कि कार है वो पेट्रोल डीजल या गैस से चलेगा, बाइक है जो कि पेट्रोल से चलेगा, उससे आपका पॉल्यूशन होगा। उस पॉल्यूशन को कम से कम कैसे करना, तो उसमें आपको इंजन की कैटेगरी आती है, BS1, BS2, BS3, BS4, BS5, BS6। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो अलग अलग कंट्रीज में आपको ये स्टैंडर्ड रीडिफाइंड मिलेंगे। ठीक है, इंडिया में अभी हम BS4 की बात करते हैं, 5 की बात करते हैं, 6 की भी बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप
अगर दूसरा एग्जांपल लेना चाहो तो आप सपोज आरओ का एग्जांपल ले रहे हो, तो आरओ का आप ऐड देख रहे हो, या वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का आप ऐड देख रहे हो, ठीक है, या आपको एक एलईडी बल्ब है, ठीक है, तो वहां पे आपको हो रहा है कि हमने ऐसी चीज बनाई है जो कि आपके बिजली के बिल को कम करेगी, रोशनी उतनी होगी, पानी आपको आरओ से उतना ही मिलेगा, वॉशिंग मशीन में कपड़े वैसे ही धुलेंगे जैसे नॉर्मली धुलते हैं, ठीक है, लेकिन हमने बिजली बचाने वाला जो कंसेप्ट है वो हमने साथ में लगा दिया। आपका एसी है, ठीक है, एसी में आपको स्टार्स आते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ठीक है, इन्वर्टर एसी। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट का जो डिजाइनिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट में जो फीचर्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ जो हमने ये पढ़ा आपको प्रोडक्ट फीचर्स की जो हमने बात की, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ सोसाइटी का भी आप थोड़ा सा वेलफेयर कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका मार्केटिंग फिलोसफी का हुआ, जिसमें कि हमने प्रोडक्शन कंसेप्ट पढ़ा, प्रोडक्ट कंसेप्ट पढ़ा, सेलिंग कंसेप्ट पढ़ा, मार्केटिंग कंसेप्ट पढ़ा, और लास्ट में सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है। तो हम कंपनी से मार्केटिंग फिलोसफी का आप देखो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, हम कंपनी से चल के हम सोसाइटी तक पहुंच गए, समाज तक पहुंच गए, ठीक है, ज्यादा प्रोड्यूस करो, अच्छा प्रोड्यूस करो, बेचो, कस्टमर नीड को समझो, कस्टमर नीड के साथ साथ सोसाइटी का वेलबींग भी समझो, बिजली भी बचाना, लाइट भी चाहिए, बिजली भी बचाना, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट मार्केटिंग फिलोसफी। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेता हूं आपको, जस्ट वेट टू शेयर वन फोटो टू यू। यस, नाउ आई एम कमिंग टू फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे, ठीक है, इट विल टेक 15 more minutes, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। इसको आप अगर समझ गए मार्केटिंग फंक्शन को, तो इट विल हेल्प यू बोथ स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का है, जो एंड पॉइंट है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जो नेक्स्ट हम प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स पढ़ने जा रहे हैं, उसका एक तरह से आप कह लो कि ये एक इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, मार्केटिंग फंक्शन। ओके, अब मार्केटिंग फंक्शन की बात करें तो चलिए हाइलाइटर यूज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या आती है आपको, मार्केटिंग प्लानिंग, ठीक है। लेट्स चेंज द कलर, द वेबसाइट इज दिस गुड। ओके, मार्केटिंग प्लानिंग, ओके, मार्केटिंग प्लानिंग पे आ गए। आई थिंक इरेजर यूज करता हूँ, इरेजर पे आपको एक हाईलाइट टाइप का मिल जाता है, ठीक है। मार्केटिंग प्लानिंग, ओके, तो मार्केटिंग प्लानिंग क्या है, मार्केट प्लानिंग क्या है, आपको मार्केट प्लान करना, ठीक है। मार्केट प्लान करना मतलब कि आपको एनालाइज करना कि हम क्या बना सकते हैं और मार्केट क्या एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। शॉर्ट में बता रहा हूं, हम क्या बना सकते हैं और मार्केट क्या एक्सेप्ट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ माय कंपनी, ठीक है। जो भी कंपनी आज के डेट में मेरी एग्जिस्ट कर रही है, उसका हम मार्केट प्लानिंग करते हैं, ठीक है। मार्केट प्लानिंग में आपका फिर जो पहली चीज आती है वो आता है आपका, इस पे आ गए, प्रोडक्ट एंड सर्विस मैनेजमेंट,
ठीक है, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होंगे, ठीक है। मार्केट प्लानिंग में आपका रिसर्च हुआ, उसके बाद आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, उसमें आपने फीचर्स, सर्विस होगी, सर्विस कैसे होगी, ठीक है। जैसे बैंकिंग सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विसेज कैसे होगी, ठीक है, हम क्या क्या लेके चलेंगे, क्या क्या हम कस्टमर को देंगे, आपको जो इंटरनेट बैंकिंग होगा उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, कैसे वो रन होगा, ठीक है। सर्वर मैनेजमेंट, अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो सर्वर मैनेजमेंट होगा, ठीक है। अगर किसी प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे, कहाँ बनेगा, ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे या हम अपनी फैक्ट्री लगा के प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, ये सारा आता है आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस मैनेजमेंट। जब हम प्रोडक्ट मिक्स पे जाएंगे ना तो ये सारी चीजें और डिटेल में आएगी। देन कम द प्राइसिंग, प्राइसिंग प्रोडक्ट का, ठीक है। आपको प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है, ठीक है, प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें अगर आप कैटेगराइज करो तो दो फैक्टर मेन निकल के आते हैं, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर क्या है, कंपनी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, क्या क्या फीचर्स डाल रहे हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कितनी कॉस्टिंग आएगी, फैक्ट्री लगाएंगे, किराए पे होगा, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो वहां पे आपको जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका भी रोल आ जाता है मार्केटिंग फंक्शन में। उसके भी जो एक्सपर्ट हैं, जो चार्टर अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी हैं, वो भी प्राइसिंग के डिस्कशन में बैठते हैं अलॉन्ग विथ प्रोडक्शन टीम। जो टीम ऑफ इंजीनियर्स हैं वो बैठते हैं साथ में और डिसाइड करते हैं कि प्राइसिंग क्या होगी, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। ओके, क्वालिटी आप क्या रख रहे हैं, एक बल्ब है, उस बल्ब का भी कहीं पे मैंने पढ़ा था कि लगभग 100 तरह के आपको उसके फिलामेंट आते हैं, सेम फिलामेंट, सेम टेक्नोलॉजी, क्वालिटी आपको डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इसमें हम कस्टमर को ये समझ में आता है कि ये बल्ब सस्ता है और ये बल्ब महंगा है, वहां पे आपको क्वालिटी का डिफरेंस आता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्रमोशन, ठीक है। प्रमोट कैसे करेंगे प्रोडक्ट को, प्रमोशन का आपका प्लान क्या है, टेलीविजन यूज करेंगे, रेडियो मीडिया यूज करेंगे, होर्डिंग्स लगाएंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, पेपर पे आपको प्रिंट मीडिया मैगजीन्स में आपको ऐड देना। तो वहां पे आता है आपको आपके प्रमोशन की प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद है आपको मार्केटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। आज के डेट में ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसमें आपका दो तरह का इंफॉर्मेशन होता है। पहला इंफॉर्मेशन आपका जो मार्केट है, आपके जो कस्टमर है, उनका इंफॉर्मेशन मैनेज करना, ठीक है। कहीं पे भी आप आज के डेट में ऑनलाइन जाओ तो एक बेसिक रूल है, आपको साइन अप करना होता है, और साइन अप करने के साथ ही आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेटली उस वेबसाइट ऑनर के पास चली जाती है, जिससे कि वो आपके मोबाइल नंबर पे, आपके मेल आईडी पे अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट में जो फीचर इन्हेंसमेंट हुआ है, ठीक है, और नया प्रोडक्ट कोई आ रहा है, ठीक है, या एक जनरल एडवर्टाइजमेंट है, इंफॉर्मेशन है, डिस्काउंट्स हैं, ऑफर्स हैं, वो आपको एसएमएस आते हैं। दैट कम्स फ्रॉम मार्केटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। दूसरी चीज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में होती है मार्केट इंटेलिजेंस। ये शायद आपके बुक में हो या नहीं होगा शायद, लेकिन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में किस प्राइस पे, किस फीचर्स के साथ, और कौन से चैनल के थ्रू और कौन से प्रमोशन के थ्रू मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं।
why customer is preferring your competitor product with respect to against your company product. ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए टेबल पे, सो दैट यू कैन स्ट्रेटेजाइज, मतलब जो आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको आप डिफाइन कर सकें. ओके. इसके बाद आपका आता है चैनल मैनेजमेंट. ओके. चैनल मैनेजमेंट का, चैनल का मतलब क्या है? चैनल का मतलब है आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा. ठीक है. हमने 4P ऑफ मार्केटिंग में प्लेस पढ़ा था, प्लेसमेंट. ठीक है. प्रोडक्ट का मार्केट में प्लेसमेंट कैसे होगा? डायरेक्ट आप जाओगे कस्टमर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाओगे, स्टॉकिस्ट के थ्रू जाओगे, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, रिटेलर एंड देन कस्टमर के थ्रू जाओगे. ठीक है. कौन सा चैनल आप इस्तेमाल करेंगे, उस चैनल को आपको मैनेज करना पड़ेगा. अब इसमें आता है कि भाई चैनल मैनेजमेंट क्या है, इसमें मैनेज क्या करना है. आपने प्रोडक्ट बनाया, आप इसमें क्या होता है, आपको जब कस्टमर और आपके कंपनी के बीच में कोई एजेंसी आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर से, स्टॉकिस्ट, ठीक है, तो वहां पे आपका पेमेंट वगैरह का साइकिल बनने लगता है. ठीक है. आप किसी भी रिटेल प्रोडक्ट या किसी भी आप शॉप पे जाओ, तो और शॉप पे आप जाके पूछो, राशन की दुकान पे जाओ, आप एक सुपरमार्केट में जाओ, ठीक है, और वहां पे आप पूछो कि भैया ये जो आपने प्रोडक्ट रखा हुआ है, ठीक है, एक सोप रखा हुआ है, एक अगरबत्ती रखी हुई है, चॉकलेट रखा हुआ है, इसका आपने सारा पेमेंट कंपनी को कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर को कर दिया है? नहीं किया है. उसको 15 दिन, 30 दिन, 2 महीना और किसी किसी प्रोडक्ट में 3-3 महीने का आपको क्रेडिट मिलता है. ठीक है. तो वहां पे जो पेमेंट साइकिल वगैरह है वो आपको मैनेज करना. ठीक है. एंड लास्ट थिंग इज योर दिस सेलिंग. ठीक है. ये आपका सेलिंग पार्ट है. हाउ विल यू सेल द प्रोडक्ट. ठीक है. आप प्रोडक्ट को कैसे सेल करोगे? इज थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग, इज थ्रू यूजिंग सम चैनल एंड देन प्लान योर सेलिंग. ठीक है. तो यहाँ पे आपका हुआ कि आपका प्रोडक्ट आप सेल कैसे करोगे. आप बुक को पढ़ो, एनसीईआरटी बुक पढ़ो, जो रेफरेंस गाइड आपके जो टीचर्स ने बताए हुए हैं उनको आप पढ़ो. और ये जो लेक्चर है, ठीक है, ये जो लेक्चर है ये आपको हमारे जो फेसबुक पेज है एडू प्लस एकेडमी का, उस पर अवेलेबल होगा. ठीक है. एंड आई होप कि जो भी आज के डेट में हमने पढ़ा, ठीक है, कि मार्केटिंग की फिलॉसफी और मार्केटिंग का जो फंक्शन है, कि स्टार्टिंग में शायद मार्केटिंग मिक्स की मैंने बात कर दी, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक if I go for 45 minute or 1 hour session, this marketing management topic subject chapter will be completed as far as your class 12 syllabus is concerned. So thank you very much. And एडू प्लस एकेडमी का जो फेसबुक पेज है, इस पे within 2 hours आफ्टर एडिटिंग, नेसेसरी एडिटिंग, ये आपका जो वीडियो है, जो लेक्चर है, ये आपका अपलोड होगा. सो कीप लाइकिंग एंड आप रेफर करो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको, प्लीज़ आप रेफर करो, ताकि वो पहले के जो चैप्टर उनके छूटे हुए हैं, जो यूनिट छूटा हुआ है, चैप्टर जो हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी स्टार्ट किया, ठीक है, तो आप रेफर करो, उनके साथ आप शेयर करो लिंक. ठीक है. सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड एंड दे कैन बी थैंकफुल टू यू. ठीक है. So thank you very much. Thank you, student, for joining the class. So I am stopping the session. Okay. Good night.